चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने कल भी आप लोगों के लिए पहले वीडियो बनाया था कि 3:30 बजने के बाद बाजार में एक्चुअल एक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। कौन सी चीज सामने आ चुकी है? Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड इंतजार करने वाला एक बहुत ही बड़ा दिग्गज महारथी, एंड वो है दोस्तों इन्फोसिस। यस दोस्तों, इन्फोसिस ने टाइमिंग तो 6 बजे का दिया था, बट इनके जो नंबर्स है 3:40 के आसपास आते हुए देखने को मिले। मतलब ये टाइमिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज के दिन जो ये स्टॉक चला है, यहाँ पे चला है, मतलब जितना भी परफॉर्मेंस रहा है इसमें रिजल्ट का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो जो भी रिएक्शन रहेगा कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इनफैक्ट कल के दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है इसके पीछे की ट्रिक क्या है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले आ जाते कंपनी के नंबर कैसे रहे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इन्फोसिस के नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं, तो हम लोग चेक करेंगे क्या कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात की है। पहले तो उन्होंने बताया नहीं था, जैसे कि टीसीएस ने पहले ही बोल के रखा था, एक्सेल टेक ने भी पहले ही बोल के रखा था कि वो डिविडेंड देंगे। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट की बात की है, फिर रिजल्ट से रिलेटेड नॉर्मल बात है, देन अदर मैटर में स्टॉक ग्रांट से रिलेटेड बातें हैं। तो जितने भी पैराग्राफ अभी मैंने शुरुआत में पढ़े, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम लोग को डिविडेंड से रिलेटेड कंपोनेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग नीचे चले जाते हैं, अभी कंपनी के नंबर्स हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो थोड़ा और नीचे 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 जाना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं कंपनी के, ये देखिए नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। मैं चेक कर लूँ कंसोलिडेटेड है कि नहीं। यस, बिल्कुल कंसोलिडेटेड नंबर्स है, एंड जो फिगर्स भी है दोस्तों चेक कर सकते हो, रुपीज़ इन करोड़ में रहते हैं। आपको पता ही है कि बड़े बड़े फिगर्स रहते हैं, कभी मिलियंस, रुपीज़ इन लैक्स एंड करोड़। ठीक है, सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सीक्वेंस कैसा है? दिसंबर, सितंबर एंड दिसंबर। तो ठीक है, सीक्वेंस जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही है। तो चलिए सबसे पहले अगेन सेम चीज़ जो मैंने टीसीएस के लिए भी बोली थी कि ये टीसीएस, इन्फोसिस, ये कैसे कंपनियां हैं। ये मतलब इंडियन क्रिकेट की बात करो तो विराट कोहली, राइट, उसी के साथ साथ रोहित शर्मा जैसी कंपनी है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इन्होंने कितना भी घटिया परफॉर्मेंस करे, लोग इनको एक परफॉर्मेंस से कभी भी पोर्टफोलियो से बाहर नहीं निकालते। सो वैसे ही है, अगर विराट कोहली 0 के ऊपर 3 मैच में भी आउट हो गया, फिर भी वो नेक्स्ट मैच में खेलेगा। वैसे ही ये कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, क्योंकि ब्लू चिप बड़ी कंपनियां, इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। बट चलिए अभी देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। ये थोड़ा सा मतलब आपको ओवरव्यू करने के लिए इतना चीज़ें समझ में आ जाती है। सो 39,000 करोड़ का इनकम हुआ है इस वक्त, जो कि लास्ट टाइम था 37,000 अप्रॉक्सीमेटली, एंड एक साल पहले कितना था? 32,700। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये देखिए 32,700 कितना बन गया? 39 एंड 37, 39। अंदाजा लगाइए कि एक एक साल में कंपनियां कितने करोड़ का इनकम कर रही है। इतने में तो मतलब छोटी छोटी कंपनियां क्रिएट हो जाती है, इतना तगड़ा इनकम है। मतलब कंपनी का क्वार्टरली, ईयरली दोनों इनकम धाकड़ है। हमारे लोगों के लिए इनकम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आपका इनकम ही डाउनफॉल में चला गया ना, फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप एक्सपेंस को इतना इजीली मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस फिक्स टाइप के ही होते हैं, बहुत कम वेरिएबल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इनकम मतलब शुरुआत तो अच्छी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे खर्चे कितने किए, तो 30,156 CR का खर्चा किया इतना कमाने के लिए, 39। सो लास्ट टाइम कितना था? 28 का खर्चा, उसके पहले 24 का खर्चा। तो नो डाउट बिजनेस अगर आपको ग्रो करना है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा सिर्फ इनकम बढ़े खर्चा ना बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बात की फोकस रखनी चाहिए कि अगर आपका खर्चा अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका इनकम उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या मिलेगा? इन्फोसिस में ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात होगी, थोड़ी ना लॉस की बात होगी। तो कितना है प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग NPBT भी बोलते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, इन्फोसिस का प्रॉफिट है 8931। वैसे तो विजिबल है बट मैं लिख लेता हूँ। लास्ट टाइम कितना था? 8391, एंड एक साल पहले कितना था? 7943। तो आप चेक कर सकते हैं 7943 कितना हो गया? 8931। बहुत अच्छी जंप देखने को मिले। नियर बाय अगर मैं रफली बोल दूं तो 1000 करोड़ एक्स्ट्रा कंपनी ने एक साल में 1000 करोड़ कमा लिए, सेम क्वार्टर के हिसाब से, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड पिछले क्वार्टर में कितना था? 391, अभी कितना हो गया? 931। सो मोटा मोटी रफली अगर हम लोग देखें तो 550, 500, 600 करोड़ का जंप क्वार्टरली भी नजर आ रहा है। देखिए मुझे दुनिया का नहीं पता, एक्सपेक्टेशन हर कोई हायर लेवल का लगता है। जैसे कि कोई ये कह सकता है, मतलब अलग अलग का अनुमान रहता है कि हमें 8931 नहीं चाहिए था प्रॉफिट, हम एक्सपेक्ट करे थे 9200 आना चाहिए था। ठीक है, वो उनका अनुमान है, बट मुझे ये नंबर्स में कोई भी आपत्ति नजर नहीं है। आपत्ति मतलब क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल रॉकेट बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इस नंबर से खुश हूँ, मैं कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। ये मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। आप समझिए नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है एंड उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। सो नंबर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कल क्या होगा वो अलग बात रहती है। देन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस नंबर को हम लोग फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी के हाथ में ये वाला प्रॉफिट फाइनल आ जाता है। तो वो कितना है? तो आप देख सकते हैं 6586। लास्ट टाइम कितना था? 6026, एंड एक साल पहले 5822। तो आप देख सकते हैं 5822 6,500 हो गया, 6,000 कितना हो गया? 6,500 हो गया। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने दिखाया। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, क्या बोला था कि टीसीएस अगर 10 स्कोर करेगा तो इन्फोसिस 11 स्कोर करेगा, टीसीएस अगर 55 स्कोर करेगा तो इन्फोसिस 56 स्कोर करेगा। इसका अर्थ क्या है? इन्फोसिस के नंबर पिछले कई क्वार्टर से
टीसीएस के कंपैरिजन में थोड़े से अच्छे आते जा रहे हैं। एंड यही चीज़ का जो सिलसिला है वो अभी भी हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्फोसिस ने अच्छे ही नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। सो ये तो हो गया NP80 की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। थोड़ा सा अब हम और नीचे आ जाते हैं जिसको हम लोग EPS के नाम से जानते हैं। तो EPS कितना है 15.72, आप देख सकते हो। उसके पहले कितना था 14.35 3 महीने पहले, और एक साल पहले 13.86। तो शेयर होल्डर को देखिए कितने की अर्निंग हो रही है पर शेयर के हिसाब से। सो वो डेटा हम लोग का बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी कंपनी फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके चल रही है, और क्या चाहिए। ये तो मतलब अभी बाजार को होता है एक्सटर्नल रीजन मिल गया, वहाँ पे रिसेशन आएगा अमेरिका में, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स रहते हैं वो हम लोग को विदेश के ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करवाती है। बट फिर भी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं तो इससे हैप्पी हूँ। कल क्या होगा इससे ज़्यादा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गिर गया तो और भी अच्छी बात है, खरीदने का पूरा मौका हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा और नीचे आता तो ये देखिए डिविडेंड से रिलेटेड डेटा सामने आ चुका है। ये लास्ट क्वार्टर में 16.5 का डिविडेंड दिया था, मैंने चेक किया था। ये देखिए इस वक्त कोई डिविडेंड का डेटा नहीं है, तो कोई भी डिविडेंड कंपनी ने फिलहाल तो दिया नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, कि सेगमेंट वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पे रहा है। तो टीसीएस का हम लोगों ने देखा था, टीसीएस के भी 4-5 पिलर रहते हैं और सभी पिलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। इन्फोसिस की आमदनी देखिए कहाँ क्या से आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर्स है दोस्तों। 8 लगभग 8 7 से 8 आप बोल सकते हो, इतना ज़बरदस्त, मतलब यहाँ से आमदनी आती रहती है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कहाँ पे इन्फोसिस अच्छा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ से उनको लगभग 11,500 करोड़ का इन्फ्लो आता है। लास्ट टाइम कितना था 11,000 पे ही था, बट 148, दिस टाइम 235 हो गया। उसके पहले 10,000। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अच्छा दिखाया। थोड़ा अभी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा। रिटेलिंग की बात करते हैं 5480 5183 4612। तो चलिए रिटेल ने भी अच्छा किया है। कम्युनिकेशन की क्या हालत है 4710 4501 3979। तो चलिए कम्युनिकेशन ने भी मतलब हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एनर्जी यूटिलिटीज़ की बात करें तो 4957 4498 3740। देन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 4,600 3,500, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है। हाईटेक की बात कर रहे थे 3,029 बहुत अच्छा है। लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो किधर गया लाइफ साइंस, ठीक है 26 24 एंड यहाँ पे 23, तो बहुत अच्छा है। एंड ऑल अदर सेगमेंट की बात करें 1047 1099, मतलब अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हर एक सेगमेंट में तगड़ा परफॉर्मेंस है। अगर आपको नंबरिंग के हिसाब से सिर्फ मार्क्स काटने हैं इन्फोसिस के, तो ऑल अदर सेगमेंट में बस यहाँ पे 99 था, यहाँ पे 47 हुआ है, दैट्स इट। इतना सा ही छोटू सा गिरावट है। बाकी सभी सेगमेंट में तगड़ा परफॉर्मेंस हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऐसी कंपनी हम लोग को अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, नो डाउट फ्यूचर में यहाँ पे अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, उसका टेंशन रहेगा, इसके चलते वो दबाव पहले से ही बाजार फैक्टर इन कर लेता है। बट ओवरऑल अगर देखा गया क्या आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है, ये सवाल आप खुद को ही पूछ लेना। मेरा तो इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिग नो, कभी भी नहीं। आईटी सेक्टर के बिना तो हम लोग चल ही नहीं सकते। एंड अगर निफ्टी को भी चलना है ना तो आईटी सेक्टर के बिना वो नहीं चल सकता। 18% निफ्टी 50 का जो वेटेज है वो आईटी सेक्टर से आता है। तो अगर आप ये ड्रीम कर रहे हो कि 25,000 निफ्टी कभी ना कभी चला जाएगा एंड आईटी सेक्टर नहीं चलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो फाइनेंस प्लस आईटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। एंड इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐसा मौका हमें मिलता है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अभी निवेश करके अगर ये बोल रहे हो कि मुझे कल रिटर्न चाहिए, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। सो दोस्तों इन्फोसिस के नंबर्स मैंने तो यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अगेन कहना चाहूँगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे इस नंबर में कोई भी आपत्ति नजर नहीं आई। हाँ, वो छोटा मोटा दिखे, अभी एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन ये खेल हमेशा चलता रहता है। एंड ये कंपनी एक्सपेक्टेशन को मतलब बोलते हैं ना, ओवर एक्सपेक्टेशन को बीट करने में थोड़ा बहुत कभी कभी पीछे रहती है। बट जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप 5-5 साल का होरिजन टाइम पीरियड लेकर चल रहे हो एंड इनका ये ब्लू चिप कंपनी अगर 5 साल में पैसा डबल भी हो जाता है तो टारगेट इजीली अच्छे होते हैं। यहाँ पे तो डबल से भी ज़्यादा मिल जाते हैं, इनफैक्ट 3 गुना होता है पैसा, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2018 वाला पीरियड था ना, इन्फोसिस के सभी के नंबर्स थे ना, एक भी फुलफिल नहीं हुआ था एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते। क्या इन्फोसिस बर्बाद हुआ? तभी वही बोला था मैंने कि इन्फोसिस टीसीएस होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं। नंबर्स मतलब अच्छे तो आ रहे थे बट बाजार को अच्छे नहीं लगे थे। क्या इन्फोसिस खत्म हुआ? आज यहाँ पे चल रहा है। तो ये बिग पिक्चर देखने की आदत आप में होनी चाहिए दोस्तों। एंड बिग पिक्चर के हिसाब से इन्फोसिस ने अच्छे नंबर दिखाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं इतना बोल सकता हूँ, ग्रीन सिग्नल। यस, आप अपनी पोजीशंस को चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अभी इन्फोसिस के नंबर्स के प्रति कल के दिन रिएक्शन आएगा, उसके पहले हम लोग को कहाँ पे मिलेगा वो रिएक्शन देखना, इन्फोसिस का एडीआर। यस, अमेरिकन बाजार में चेक कर लेना कि इन्फोसिस के एडीआर के प्रति क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उससे आपको एक मतलब बोलते हैं ना, अच्छा अनुमान मिल जाएगा कि कल के दिन हमारे इन्फोसिस की ओपनिंग कैसे यहाँ पे हो सकती है। मतलब नंबर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है या फिर मजा नहीं आया करके। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बाजार का अपना व्यू हो गया, राइट। आपका अपना व्यू होना चाहिए। मेरा जैसे मैंने व्यू आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कोई भी यहाँ पे आपत्ति नहीं, मैं कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। सो आशा करता हूँ इन्फोसिस के नंबर्स आप लोगों को क्लियर कट पता चल गए होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक